तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो फेंग शाओ था ना, अपने सारे बंदों को लेकर हमारे मेकअप को आखिर धमकी देके वहां से निकल रहा था। और मनी मन जो बाकी चारों बंदे आए थे ना फेंग शाओ के साथ, वो लोग मनी मन सोचते कि जब से हम लोग यहाँ पर आए थे ना, ये बुढ़ा उसके सारे डिसाइपल लोग ना हमारी बेइज्जती मारे जा रहे थे, हम लोग सोने जा रहे हो बस सहे यहाँ पे जा रहे। मुझे तो मनी मन बहुत ही गुस्सा रहा था, लेकिन हम चाह के भी कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन एंड में हमारे लीडर ने फेंग शाओ ने जो धमकी यहाँ पे दी ना, वो धमकी सुनकर बहुत ही मजा यहाँ पर आया। अब आराम से जा सकते हैं। तभी पीछे से ना हमारा मेकअप कहता, सुनो यार, मैंने तुमको जाने को बोला क्या? ये सभी चौक जाते, क्या मतलब तुम हमको जाने से रुकना चाहते हो क्या? वो कहता यस, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया था ना, मैंने स्टार्टिंग से प्लान बना लिया था कि तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस लौट के जा नहीं पाओगे। तो सामने से फेंग शाओ कहता, किसके लिए? तुम्हारी वो जो धोखे वाली डिसाइपल है उसके लिए तुम सारा काम यहाँ पे कर रहे हो क्या? अब सामने से उसको भी गुस्सा आता है, छठी वाली को, क्या अरे यार ये मुझे बार बार धोखेबाज बोले जा रहा है। सामने से अपना बुढ़ा कहता है यस वो धोखेबाज है, धोखेबाज को सजा मिलती है, वो मेरी धोखेबाज, उसने मुझे धोखा दिया, उसको मैं सजा यहाँ पे दे दूंगा, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं है। रही बात तुम लोग का, अगर तुमने मास्टरमाइंड का नाम यहाँ पे बता दिया कि किसने उसके गांव को बर्बाद करने का ऑर्डर दिया है, तो मैं तुम्हारी लाश को ना सही सलामत यहाँ पे छोड़ दूंगा, नहीं तो भाई तुम्हारी लाश के भी हजार टुकड़े करूंगा। चौथे डिसाइपल, तीसरे डिसाइपल समझ गए ना, ये लोग कहते हैं यार हमको तो पहले से बहुत ही गुस्सा आ ही रहा था, हम भी अब यहाँ पे तैयारी है इनकी बैंड बजाने के लिए। सामने से फेंग शाओ कहता, भाई मैंने भी आपसे कहा था कि आपका जो सेट है ना वो किसी से कम नहीं है, लेकिन हमारा जो ब्लैक नाइट है ना, हमारा ब्लैक नाइट भी किसी से कम नहीं है। आपने भी हमको मजबूर कर दिया शो करने के लिए, यहाँ भी शो करो अपना पावर, हम भी अपना पावर यहाँ पे शो करेंगे। सुनो मेरे चारों बंदे, वो कहते यस बोलिए मास्टर, ये कहते अपना पावर शो करो। तो सब लोग मिलकर ना अपना अवतार एक्टिवेट करते हैं, जिसमें से 2 बंदों का अवतार है ना 3 पत्तों वाला यहाँ पे था, और 2 बंदों का अवतार है ना 2 पत्तों वाला यहाँ पे था। जोंग जुओ भी देखे चौक जाते, माय गॉड यार ये लोग तो बड़े स्ट्रॉन्ग है जी। और हमारा मेकअप सोचता है कि वेल मुझे लगे था कि ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा यार। सबसे पहली बात है ना, इसके अंदर हिम्मत यहाँ पे थी, ये यहाँ पर आ गया तो सोच समझ के होगा उसको अपने पावर पर, अपने पूरे ब्लैक नाइट पर, अपनी ये चारों बंदों पे भरोसा होगा। चारों बंदों ने अपना अवतार एक्टिवेट किया, और ये अवतार पत्तों वाला अवतार यानी ट्यूलेशन स्टेज के सारे बंदे यहाँ पर है। सामने से फेंग शाओ फिर से, तो सुनिए यार मैंने क्या बोला था कि भाई मुझे आपके साथ यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं करना, तो भाई मैं कभी भी कोई दुश्मनी करना नहीं चाहता, हमको जाने दीजिए, हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। जो छठी डिसाइपल है ना वो देखती है, मनी मन सोचते कि भाई ये बार बार यही कहे जा रहा है कि भाई आपके साथ दोस्ती करनी है, आपके साथ दुश्मनी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, बातों से कह रहे हैं कि दुश्मनी नहीं करनी, लेकिन जो बर्ताव करे ना उस बर्ताव से हमेशा दुश्मनी ही तैयार होती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो मनी मन सोचता है कि भाई 4 बंदे यहाँ पर है उसके, और चारों बंदे ट्यूलेशन स्टेज के, तो अपनी छुटकी लू हो तो भाई बिल्कुल संभाल नहीं पाएगी। और रही बात भाई तीसरा डिसाइपल और चौथा डिसाइपल, वो दोनों एक एक को संभालेंगे। रही बात 2 बच्चे, मतलब 2 बच जाएंगे, उन दोनों के साथ मुझे फाइट करना पड़ेगा। और रही बात उनका मेन लीडर, ये फेंग शाओ भी सही सलामत रहेगा। मेरे पास जो कार्ड है ना उस कार्ड की मदद से मैं चाहे तो एक बार में अटैक करके उसकी बैंड यहाँ पे बजा सकता हूँ, लेकिन अगर मर यहाँ पे गया, हाँ तो भाई मेन मास्टर बैंड के बारे में आइडिया यहाँ पे कैसे लगेगा यार। ऊपर से बाई चांस मान लो इसको मार दिया, उसके जो बाकी चारों बंदे ना, बाकी चारों बंदों को संभाल नहीं पाऊंगा, उनको मारने के लिए मुझे और कार्ड यहाँ पे बाय करना पड़ेगा सिस्टम से। हालांकि मेरे पास पॉइंट यहाँ पर है, लेकिन मैं पॉइंट वेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि भाई मुझे पॉइंट कलेक्ट करके आगे चल के ढेर सारे आइटम यहाँ पे बाय करना, पॉइंट मिलता बड़ी मुश्किल से। अब आते भाई फाइट की, यहाँ पे एक बंदा जोर से चिल्लाता यार साले भाई आज चौधरी डिसाइपल, तूने जैसे हमारे बंदों को मारा था तब से मुझे तेरे साथ ना फाइट करने का मूड यहाँ पे था। इतना बोल के ना आगे बढ़ जाता, फाइट वाइट करने को तैयार यहाँ पर हो जाते हैं। अपनी जो छुटकी थी ना युवान, वो जोर से चिल्लाते भाई यहाँ पे फाइट मत करो, बाहर जाकर फाइट करो, यहाँ पे फाइट करने से पूरा साला भाई सबको टूट फूट जाएगा, तो पैसा क्या तुम्हारा बाप देगा। वो लोग इसकी बात का ध्यान ही नहीं देते, वो कहता है बाकी बंदों से पीछे हट जाओ, तू आ जा भाई, मैं 1 वर्सेस 1 करना चाहूंगा, वरना बाद में तू हारेगा ना रोएगा, कह रही है 2 बंदे यहाँ पर आते हो। सामने से हमारा चौथा भी कहता है मेरी छुटकी ने क्या बोला, निकलो मतलब निकलो, इतना बोल के धक्का देकर ना उसको सेट से यहाँ पे बाहर निकालता है कि चलो भाई बाहर यहाँ पे फाइट करते, तो बाहर फाइट वाइट यहाँ पे होने लग जाता है। हमारा मेकअप मनी मन सोचते कि जो मेरे दोनों डिसाइपल है ना हाल फिलहाल में लेवल अप हुआ है, उनको अवतार मिल चुका है, लेकिन उस अवतार में अभी एक भी पता यहाँ पर आया नहीं है। हाँ लेकिन वो लोग लंबे समय से ट्रेनिंग करे, वो लोग डिवाइन स्टेज पे लंबे समय से अटके पड़े थे, लेकिन फाइनली ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुके। तो बाकी जो बच्चे कुछ ट्यूलेशन स्टेज के बंदे ना उनके मुकाबले लोग बड़े ज्यादा पावरफुल है। और रही बात पे चौधरी डिसाइपल का, उसको ऐसे फाइट से ज्यादा यहाँ पे फायदा होगा, लेकिन जब बात आती है भाई तीसरे डिसाइपल का, हल्का सा बात यहाँ पे अलग है। और अलग बात ये कि मैंने उसको वेपन यहाँ पे दे दिया, तो उसके जीतने के चांसेस वैसे भी हाई हो चुके हैं। अब आते भाई जहाँ पे ये भी फाइट किया जा रहा था, जो सच रहा था भाई सुनो, अकेले बंदे से काम यहाँ पे नहीं चलेगा भाई, 2 बंदे यहाँ पे आ जाओ, 1 वर्सेस 2 में करना चाहूंगा, लेकिन दूसरा कोई नहीं आता, ये के साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा है। ये हमारा मैं कट्टा देखता कि ऐसा बंदा, मतलब बाई चांस मान लो 2 बंदे यहाँ पर, दोनों का लेवल पावर यहाँ पे लगभग बराबर है, लेकिन एक के पास हेवन गेट का वेपन है, दूसरे के पास यहाँ पे नहीं है, तो जिसके पास वेपन है ना उस पहले बंदे से लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा जी। चक्कर में ना मेरे
तीसरे डिसाइपल के बारे में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आराम से ना भाई अपने अपोनेंट को यहाँ पे हरा सकता है। और इनका जो फाइट है ना वो भी सेट के अंदर यहाँ पे चलता। हाँ तो छुटकी जोर से चलते भाई निकलो, अगर टूट गया तो पैसा क्या तुम्हारा बाप यहाँ पे देगा। तो तीसरा है ना उसको भी बाहर लेके चल जाता है और जो वेपन यहाँ पे था उसी वेपन से कुटाई करने लग जाता है। तो जो नाइट यहाँ पे था जिसके साथ फाइट कर रहा है वो नाइट भी चौंक जाता है कि मम्मी रे यार इसके पास तो हेवन गेट का वेपन है, इसके सामने जीत पाना काफी मुश्किल है। तो उसने तो वैसे भी 1 वर्सेस 2 बोल ही दिया था। हाँ तो दूसरा बंदा पीछे से आता है, तीसरे डिसाइपल पे हमला करता है और ढम से उसको नीचे गिरा देते हैं। तो तीसरा डिसाइपल भी ऐसा खड़ा होता है और कहता है क्या भाई दूसरा बंदा, तो चलो भाई 1 वर्सेस 2 फाइनली हो जाए। तो ये दोनों जो थे ना जोंग और जुओ वो भी देखते हैं और सोचते हैं अरे बाप रे भाई ये तीसरे वाले ना अभी हाल फिलहाल में ट्यूलेशन शेष पे गए थे, लेकिन इनको देख के कोई बोल ही नहीं सकता कि हाल फिलहाल में यहाँ पे गए हैं। ऐसा तो कई साल हो चुके इनको गए। जो फाइट वाइट यहाँ पे थी अभी भी यहाँ पे अच्छे से कंटिन्यू ऑफ कोर्स भाई जो 1 वर्सेस 2 का फाइट किया जा रहा है। हमारा मेकट अभी नोटिस करता है यस 1 वर्सेस 2 का फाइट यहाँ पे चालू है और मेरा डिसाइपल ही ज्यादा आगे लग रहा है क्योंकि उसके पास हेवन गेट का वेपन है। सच में भाई हेवन गेट का वेपन मिलते हैं तुम्हारा पावर इतना ज्यादा हाई होता है कि मैं क्या बताऊं। तभी तो इस वेपन के पीछे दुनिया का हर बंदा यहाँ पे पागल है। फैंग शो भी मैच ऐसा देख रहा था, मैच देखते देखते यहाँ पे ताली बजाता हूँ कहता हूँ वेल भाई मजा आ गया। मुझे लग नहीं था भाई तुम्हारा जो डिसाइपल इतना कमाल का होगा। अभी अब उसका लेवल अप हुआ है, उसके अवतार में कोई लीव भी नहीं है, कोई पत्ता भी नहीं है, लेकिन तो भी सामने से वो मेरे दो बंदों के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है। गुड गुड गुड। अब एक यहाँ पे चौथे के साथ फाइट कर रहा है, 2 यहाँ पे तीसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, लेकिन एक अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है वो किसी के साथ यहाँ पे फाइट नहीं कर रहा। वो कहते क्या मैं भी जाके लड़ाई में घुस जाऊँ क्या। तो जो अपनी 5वीं डिसाइपल थी ना वो मनी मन सोचती है कि वेल शिट यार मुझे इनके बारे में मालूम है। जो फैंग शो के ना 4 बंदे यहाँ पर आते हैं जिसमें जो पहला बंदा है ना वो चौथे के साथ फाइट कर रहा है और जो दूसरा और जो चौथा यहाँ पर है वो अपने तीसरे के साथ यहाँ पे फाइट कर रहा है। रही बात इनका तीसरा बचा हुआ है, इनका तीसरा कमाल का आर्चर यहाँ पर है, यानी जो कहीं से भी ना आराम से तीर कमान मारता है और लगता है कहीं कभी भी ना ये लड़ाई के अंदर में एंट्री यहाँ पे मार के किसी को भी डिस्टर्ब कर सकता है। हाँ तो सामने से फैंग शो ना वो भी परमिशन यहाँ पे दे देता कि जाओ भाई तुम भी लड़ाई में यहाँ पे घुस जाओ, क्योंकि उसके पास हेवन गेट का जो वेपन ठहरा है। तुम कितने अनलकी हो, इतने कमाल के आर्चर हो, लेकिन तुम्हारे पास बस 8 ग्रेड का वेपन यहाँ पे ठहरा। उतने में ना ये दोनों चिल्लाते कि ओ माय गॉड ध्यान से फाइट देके लड़ते लड़ते ना अपने तीसरे डिसाइपल के अवतार के अंदर भी पत्तों का पावर यहाँ पर आ गया। वॉरियर पहली बार मैंने दुनिया में सुना कि लड़ते लड़ते किसी के अवतार में पावर ये वाला एक्टिवेट हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो लड़ते लड़ते हमारा जो था भाई तीसरा डिसाइपल उसने अपना शर्ट भी फाड़ लिया था। वो कहता सुनो भाई फन अटैक है, तुम दोनों की धज्जी उड़ जाएगी, इतना बोल के ना वो अटैक सामने से कर देते हैं। और जो इनका तीसरा यहाँ पे था भाई जो आर्चर यहाँ पे था उसने भेजा नहीं, तो उसने कहा था भाई तैयार रहो और अब तैयार होने की बारी आ चुकी है, अटैक करो। तो वो अपने तीर कमान से अटैक करने को तैयार हो जाता। उतने फैंग शो नोटिस करते कि वेल एक सेकंड ये जो बुढ़ा था बुढ़ा कहाँ गया। बुढ़ा हल्का सा दूर आकर है ना उसने कोई दूसरा अटैक तैयार कर लिया था उस पर करने के लिए तीसरे के ऊपर, क्योंकि ये कहते कि सुनो यार मुझे नहीं पसंद कि कोई भी लड़ाई के बीच में जाके किसी और को डिस्टर्ब करे, तेरा तीसरा मेरे तीसरे को डिस्टर्ब करने वाला है। तो सामने से फैंग शो अपना कोई टेक्निक यूज करता है और अपने तीसरे को दूर कर देता ताकि बुढ़े का अटैक ना लगे। हाँ तो तीसरा जैसे दूर जाता है वो भी कहता है थैंक यू मास्टर आपने हमको यहाँ पे बचा लिया। तो हमारा मेकटर फिर से अपना कोई दूसरा डेडली स्टिक वाला अटैक शायद यूज करता है जिससे बहुत ही बड़ा पंजा तैयार हो जाता है। जो देखे जुओ और जोंग भी जाते कि ओ माय गॉड लास्ट टाइम मॉन्क को मारने के लिए भी उन्होंने इतना बड़ा कमाल का पंजा वंजा यूज किया था, बस हल्का सा पहले से अलग था लेकिन साइज बड़ा, पावर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। वो भी सामने सील जाते कि मम्मी रे ये क्या है और खत्म, और अटैक लगता है उसकी मौत हो जाती है। जुओ साथ ही में 9वीं डिसाइपल और जोंग सामने से कहता है वाह यार क्या अटैक यहाँ पे था, इतना जोर से अटैक था ना, इतना फटाक से लगा कि लिटरली कब अटैक है और कब यहाँ पे गया कुछ आइडिया वाइडिया लगा ही नहीं है। सामने से फैन शो भी देखे हिला पड़ा कि अरे बाप रे सच्ची में मेरे को भी आइडिया यहाँ पे नहीं पड़ा, लेकिन एक बात का आइडिया लग चुका कि भाई ये बुढ़ा जो कि एक टाइम पहले मेरा अपोनेंट था, हमने फाइट किया था, मैच यहाँ पे बराबर का था, लेकिन अब शायद इसकी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है मेरे से बहुत ज्यादा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।